हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी रीजनिंग एबिलिटी की क्लासेस चल रही हैं जो कि हमारे आने वाले आईबीपीएस पीओ प्री, क्लर्क प्री, एसबीआई पीओ प्री, क्लर्क प्री, आरआरबी पीओ प्री, क्लर्क प्री और हमारे क्लर्क मेंस के लिए रहेगा। पहली क्लास होगी ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की, जिसके अंदर हम लोग क्लास जीरो दैट मीन्स बिल्कुल फाउंडेशन से कोडिंग डिकोडिंग जो एग्जाम में आती है, स्पेसिफिकली चाइनीज कोडिंग की जो बात करते हैं हम लोग उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माइंड माई वर्ड्स, ये वीडियो या फिर ये जो सीरीज अभी चल रही है ये आपके एस बी आई पीओ मेन्स, आईबीपीएस पीओ मेन्स की बात नहीं करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पीओ प्री, क्लर्क मेंस या जो इंश्योरेंस एओ के असिस्टेंट के प्री के या मेंस के एग्जाम आएंगे, एलआईसी का एग्जाम आएगा, एचएफएल टाइप का, या आपका आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड ग्रेड है, इन सारे एग्जाम्स की बात करेंगे हम लोग। आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, इन दो एग्जाम्स की बात इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज के अंदर नहीं कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास एग्जाम में क्या आता है ना, चाइनीज डिकोडिंग में हमारे पास कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दिए होंगे, एबीसी 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 करके, और इनके कोड दिए होंगे। हमें देखना होता है कि यहाँ पे कौन से कॉमन वर्ड्स होंगे जो इन कॉमन कोड्स के साथ मैच करेंगे। मतलब हो सकता है इस वर्ड का कोड ये दिया हुआ हो, इस वर्ड का कोड ये दिया हो, इस वर्ड का कोड यहाँ दिया हो, बट हर लाइन में स्पेसिफिकली उसका कोड होगा। किस तरह से होगा, आइए क्वेश्चन के थ्रू और पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने दिए हैं। पहला सेंटेंस है आई लव इंडिया, दूसरा सेंटेंस है आई लव बैंकिंग। इसमें अगर मैं कॉमन वर्ड ढूंढूं तो क्या मुझे दोनों में कुछ कॉमन वर्ड्स दिख रहे हैं? एक दिख रहा है आई, दूसरा दिख रहा है लव। आई और लव मेरे पास दो कॉमन वर्ड्स आ गए हैं। तो मुझे सबसे पहले अपने स्टेटमेंट्स में कॉमन वर्ड्स देखने होंगे जब भी क्वेश्चन करेंगे कि कॉमन वर्ड्स क्या हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया है, यहाँ पे हमने दिया है रेड एप्पल मैंगो। ये हमने तीन वर्ड्स को कोड करा है, का पा ला। दूसरा हमने दिया है एप्पल ऑरेंज, यहाँ पे हमने कोड दिया है पा ना। अब इसमें सबसे पहले कॉमन वर्ड देखो, कॉमन वर्ड क्या है, यहाँ पर एप्पल है, यहाँ पर भी एप्पल है। जब कॉमन वर्ड है तो उसके करस्पॉन्डिंगली आप कॉमन कोड देखो। यहाँ पे देखो दोनों में पीए जो है, पीए एक कॉमन दिख रहा है, और दोनों में यहाँ वर्ड भी एप्पल दिख रहा है। दैट मीन्स कॉमन कोड, सॉरी कॉमन वर्ड इज इक्वल्स टू कॉमन कोड। तो एप्पल का यहाँ पे क्या मतलब आ गया, एप्पल का मतलब निकल कर आ गया पीए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है एप्पल मैंगो बनाना, इसका कोड दिया है का पा ला। फिर हमें दिया है एप्पल ऑरेंज, इसका कोड दिया है पा ना। फिर हमें दिया है ऑरेंज बनाना, इसका कोड दिया है ना ला। तो अब मुझे इसमें एप्पल का कोड पूछा है, ऑरेंज का कोड पूछा है, बनाना का कोड पूछा है। अगर मैं इन दो स्टेटमेंट को देखूं, इन दोनों में एप्पल कॉमन है, दोनों में पीए कॉमन है, तो एप्पल का कोड मैं पीए लिख सकता हूं। ठीक है, फिर इसको और इसको अगर मैं देखूं, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री को, दोनों में ऑरेंज कॉमन है, ऑरेंज कॉमन है, और कोड में क्या कॉमन है, ना यहां पर भी है ना यहां पर भी है। तो ऑरेंज का कोड में एनए लिख सकता हूं। फिर बनाना की बात आई। अब अगर मैं इसमें देखूं, एक तो तरीका है कि मैं एप्पल मैंगो बनाना से ऑरेंज बनाना को कंपेयर करूं। दूसरा, जब ऑरेंज बनाना पे मेरे पास दो ही कोड हैं, ऑरेंज का कोड एनए मेरे को पता चल गया, तो बनाना का कोड क्या बचा हुआ हो जाएगा, एलए। तो बनाना का कोड एलए हो जाएगा। कुछ इस तरह से मुझे अपने एग्जाम में भी देखना होगा। एग्जाम में वर्ड्स थोड़े अलग होंगे, कोड थोड़े अलग हो सकते हैं। रूल क्या है, जो कॉमन वर्ड है उनके लिए कॉमन कोड होगा, जो यूनिक वर्ड है उनके लिए यूनिक कोड होगा, और अगर कोई कॉमन वर्ड नहीं है तो फिर कोई कॉमन कोड भी नहीं होगा। ये हम लोग कर रहे हैं चाइनीज कोडिंग, इसे हम लोग चाइनीज कोडिंग कहते हैं। फिर एक न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग होगी, जो न्यू पैटर्न वाली होगी उसको हम लोग मेंस के लिए करेंगे। न्यू पैटर्न वाली हम लोग मेंस में करेंगे। यहाँ पे हम लोग चाइनीज कोडिंग करेंगे जो आपके आने वाले हर प्री और ऑन एन एवरेज हर मेंस में, जो आपके क्लर्क मेंस या इंश्योरेंस मेंस में आती है, वो हम लोग चाइनीज कोडिंग करेंगे। इसी में ही अलग अलग लेवल के सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियोस में। फिलहाल ये हमारा बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन का वीडियो चल रहा है। अब जैसे एक ये वाला सेट है, ठीक है, ये हम लोग बेसिक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एप्पल मैंगो बनाना को हमने लिखा है कापाला, एप्पल ऑरेंज ग्रेप को लिखा है पानाटा, बनाना ग्रेप मेलन को लिखा है लाटासा। अब हम सबके कोड को देखने की कोशिश करेंगे, सबके लिए क्या क्या कोड है। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें
तो हमारे पास कॉमन क्या बनता है, एप्पल एप्पल इज द कॉमन वर्ड, और दोनों के लिए कॉमन कोड हमें क्या दिख रहा है, प, पीए इज द कॉमन कोड। हम लिख देंगे एप्पल का कोड क्या हो गया, पीए। अभी हम सिर्फ कोड कर रहे हैं, कोड को डिकोड कर रहे हैं, अभी आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से बच्चे सीखना चाह रहे हैं उनके लिए हम वर्ड्स को कोड के साथ रिलेट कर पाए। अब हमें अगला वर्ड है मैंगो। मैंगो तो देखो हमारे पास किसी में भी नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं बनाना। बनाना इसके अंदर भी है और बनाना इसके अंदर भी है। इन दोनों बनानास को अगर कंपेयर करें, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एल ए आ रहा है, यहाँ पर एल ए आ रहा है। दैट मीन्स बनाना इज इक्वल्स टू एल ए। अब इसी स्टेटमेंट में देखो, एप्पल का मतलब हमें पी ए पता चल गया, बनाना का मतलब हमें एल ए पता चल गया, मैंगो और के ए बचा है। मैंगो और का बचा है ना, तो मैंगो का कोड हो जाएगा हमारा का। अगली लाइन में आओ। अगली लाइन में एप्पल को अगर आप कंपेयर करो, तो एप्पल का तो पी ए हमें पता है, इसे हम कट कर सकते हैं अपने लिए। ऑरेंज और ग्रेप बचा है, ठीक है। नीचे वाली लाइन में बनाना का एल ए हमें पता है, ग्रेप और मेलन बचा है। तो सेकंड में और थर्ड में ग्रेप कॉमन हो गया, ये ग्रेप कॉमन हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंगली कोड क्या कॉमन हुआ, टीए। टीए मेरा कॉमन कोड हो गया। दैट मीन्स ग्रेप की अगर मैं कोडिंग लिखूंगा तो ग्रेप को लिखा है टीए। फिर यहाँ पे ऑरेंज रह गया, यहाँ पे एनए रह गया, तो ऑरेंज इज इक्वल्स टू एनए। यहाँ मेलन रह गया, यहाँ पर ऐसे रह गया, मेलन इज इक्वल्स टू ऐसे। ये मैंने सबको सेग्रीगेट कर दिया, क्लियर है। अगला सेट देखते हैं। रेड ब्लू ग्रीन को लिखा है मो का पा, ब्लू येलो व्हाइट को लिखा है का टा ना, ग्रीन व्हाइट ब्लैक को लिखा है पा ना सा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड लाइन को कंपेयर करता हूं। फर्स्ट और सेकंड लाइन में ब्लू इज द कॉमन वर्ड। हो सकता है कि एक से ज्यादा वर्ड्स भी कॉमन हो, वो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे तो हम वो भी देखेंगे जहां पे एक से ज्यादा वर्ड्स कॉमन आते हैं, या फिर कोई भी वर्ड कॉमन ना हो, हम उस तरह के भी सवाल देखेंगे। यहाँ पे ब्लू कॉमन है, दोनों में कोड कौन सा कॉमन है, के ए। तो ब्लू इज इक्वल्स टू के ए। फिर सेकंड और थर्ड को आप देख लो, सेकंड में ब्लू येलो व्हाइट, थर्ड में ग्रीन व्हाइट ब्लैक। तो यहाँ पे व्हाइट कॉमन आ गया, व्हाइट कॉमन आ गया, दोनों में कोड कौन सा कॉमन है, एन ए। तो व्हाइट इज इक्वल्स टू एन ए हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करा हमने, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करा, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लो। फर्स्ट में है रेड ब्लू ग्रीन, थर्ड में है ग्रीन व्हाइट ब्लैक। तो दोनों के अंदर ग्रीन जो है कॉमन हो गया, और कोड कौन सा कॉमन आ रहा है, पीए। दोनों में पीए कॉमन कोड हो गया। दैट मीन्स ग्रीन इज इक्वल्स टू पीए। अब जो जो कोड हमें मिल गए उसे हम लोग यहाँ पे कट कर देते हैं। ब्लू हमें मिल गया, ग्रीन हमें मिल गया, ब्लू और ग्रीन का क्या था, के ए और पी ए। तो रेड का क्या बचा, एमओ बचा, रेड इज इक्वल्स टू एमओ हो जाएगा। यहाँ पर ब्लू हमें मिल चुका है, ब्लू का था के ए, व्हाइट हमें मिल गया है, व्हाइट का हमने क्या लिखा है, एन ए। तो येलो बचा, येलो का क्या हो जाएगा, टी ए हो जाएगा, येलो टी ए हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड बचा है और एक कोड बचा है। सिमिलरली नीचे वाले में आएंगे, ग्रीन हमें मिल चुका है, ब्लैक और व्हाइट हमें मिल चुका है। ग्रीन का कोड हमारा क्या था, पी ए, व्हाइट का कोड एन ए, हमारा क्या बचा, ऐसे बचा। तो ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा, ऐसे। इस तरह से हमें अपने कॉमन वर्ड्स और कॉमन कोड देख के करस्पॉन्डिंग वर्ड का कोड हमें आइडेंटिफाई करना होगा, क्लियर। आगे चलते हैं, थोड़े से ऐसे सेट की और प्रैक्टिस करते हैं। सेट 3 देखिए, लायन टाइगर लेपर्ड, इसको हमने लिखा है रा पा का। टाइगर एलिफेंट डियर, इसको लिखा है प स न। लेपर्ड डियर मंकी, इसको लिखा है का ना टा। ठीक, अब देखते हैं कैसे हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, दोनों में टाइगर कॉमन है, कोड में क्या कॉमन है, पीए। तो हमारा टाइगर इज इक्वल टू पीए हो जाएगा। आप लोग भी साथ साथ करने की कोशिश करिए। सेकंड और थर्ड को देखेंगे, टाइगर एलिफेंट डियर लेपर्ड डियर मंकी, डियर कॉमन हो जाएगा, और वर्ड कौन सा कॉमन आ रहा है, कोड में एन ए। दैट मीन्स डियर इज इक्वल टू एन ए। फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं,
लेपर्ड यहाँ पर भी है, लेपर्ड यहाँ पर भी है, और वर्ड कौन, सॉरी कोड कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे का है, यहाँ पर भी का है। दैट मीन्स लेपर्ड जो हो जाएगा, लेपर्ड का कोड हो जाएगा के। अब हमारे पास इसमें टाइगर का कोड हमें मिल गया पी ए, लेपर्ड का कोड मिल गया के ए। हमारे पास क्या बचा, लाइन बचा। लाइन का कोड क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोड में आर ए बचा। सेकंड के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो टाइगर का पी ए हमें मिल चुका है, डियर का एन ए हमें मिल चुका है, तो वर्ड एलिफेंट बचा, कोड ऐसे बचा। दैट मीन्स एलिफेंट इज इक्वल टू ऐसे। थर्ड में हम लोग जाएं तो लेपर्ड का हमें मिल चुका है के ए, डियर का हमें मिल चुका है एन ए, मंकी बचा और टी ए बचा, तो मंकी का हम लोग टी ए कर देंगे। क्लियर। अगला देखते हैं, टेबल चेयर सोफा दिया है, ला पा का। चेयर बेड कबोर्ड दिया है, पा सा ना। सोफा कबर्ड डेस्क दिया है, का ना टा। इनके जो भी कोड्स आएंगे ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोशिश करिए इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता पाइए, सो दैट आप लोग कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू कर पाए। सिमिलरली एक और है जिसमें इंडिया चाइना जापान का पा ला गिवन है, चाइना कोरिया फ्रांस का पा सा ना गिवन है, जापान फ्रांस इटली का ला ना टा गिवन है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पॉज करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं तो देखिए वीडियो में रुक नहीं पाऊंगा, तो आप लोगों को वीडियो पॉज करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करने। मैं अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्राइट स्मार्ट स्टूडेंट इज कोडेड एज ना पा का, स्मार्ट एक्टिव प्लेयर इज कोडेड एज पा ला टा, स्टूडेंट प्लेयर विनर इज कोडेड एज का टा सा। हमसे कोड पूछा है सबसे पहले स्मार्ट का। स्मार्ट का कोड क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें, दोनों में स्मार्ट कॉमन आ रहा है, और कोड कौन सा कॉमन आ रहा है, कोड इज पी ए, तो स्मार्ट का कोड क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। फिर स्मार्ट एक्टिव प्लेयर, स्मार्ट एक्टिव, सॉरी अगला कोड पूछा है प्लेयर का। सेकंड और थर्ड में देखिए प्लेयर हमारे पास कॉमन है, प्लेयर इज द कॉमन वर्ड, और दोनों के लिए कॉमन कोड कौन सा है हमारे पास, टी ए। टी ए दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स प्लेयर का कोड क्या हो जाएगा, टी ए। थर्ड हमसे पूछा है विनर किस में कोडेड है, विनर कहां पर है, विनर आप देखिए विनर सिर्फ और सिर्फ थर्ड लाइन में है ना, तो विनर के लिए तो हमें यूनिक कोड निकालना पड़ेगा। अब प्लेयर है हमारे पास, दोनों में कॉमन था, प्लेयर को हम लोगों ने टी ए कट कर दिया दोनों तरफ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लाइन में देखिए स्टूडेंट है, थर्ड लाइन में स्टूडेंट है, फर्स्ट और थर्ड में स्टूडेंट है, कॉमन कोड क्या है, के ए हमारे पास कॉमन कोड आ रहा है, इसको भी हटा दो, यहाँ से स्टूडेंट हट गया, तो यूनिक वर्ड क्या रह गया, प्लेयर, यूनिक कोड क्या रह गया, ऐसे, तो विनर का कोड हो जाएगा ऐसे। कुछ इस तरह से आपके पास सवाल आएंगे। जब इसी में थोड़ा सा हायर लेवल पर हम लोग जाएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट दे दिया जाए 3 वर्ड्स का और पूछे कि उसका कोड क्या है, या फिर उसमें कंडीशनली भी पूछा जा सकता है कि किसी वर्ड का जो कि आपके पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है, किसी वर्ड का कोड आपको दे दिया और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अब इस स्टेटमेंट का कोड क्या होगा। वो हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे वैसे देखेंगे। अभी पहले अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसी लेवल पे अपनी प्रैक्टिस को फोकस करते हैं। In certain language, bank loan credit is coded as RAPANA, loan policy insurance is coded as PAKATA, credit insurance premium is coded as NATASA. What is the code for loan? लोन का कोड हमें बताना है। लोन का कोड क्या हो जाएगा, रापाना, और लोन पॉलिसी दोनों के अंदर लोन कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है, पीए, तो लोन का कोड हो जाएगा पीए। व्हाट इज द कोड फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए हमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखना है, दोनों में इंश्योरेंस कॉमन वर्ड है, और दोनों में कोड वर्ड कौन सा कॉमन आ रहा है, टीए, तो इंश्योरेंस का कोड हो जाएगा टीए। फिर हमसे पूछ रहा है कोडेड का, हाउ इज प्रीमियम कोडेड, सॉरी प्रीमियम का, प्रीमियम हमारे पास थर्ड लाइन में आ रहा है खाली, थर्ड लाइन में हम लोगों ने टीए तो ऑलरेडी कट कर दिया क्योंकि इंश्योरेंस का था। फर्स्ट और थर्ड को देखो, दोनों में क्रेडिट कॉमन आ रहा है, और दोनों के अंदर कॉमन कोड कौन सा आ रहा है, रापा ना और ना टासा, तो ना कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया, ऐसे रह गया, तो प्रीमियम का कोड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। अब यहां से हम लोग क्लर्क प्री और
पीओ प्री के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के जो सवाल आते हैं ये एक्चुअली में एग्जाम्स में आते हैं। एक एक करके सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है पिक विक निक मीन्स विंटर इज कोल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें कोड पहले दे दिया है, उसके बाद में हमें वर्ड्स दिए हैं। टो निक रे मीन्स समर इज हॉट, रे पिक बू मीन्स विंटर एंड समर, वो तो पा मीन्स नाइट्स आर कोल्ड। हमसे इसमें समर का कोड पूछा है। हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इसमें सारे कोड्स बताएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन की कोड की बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम अपनी तरफ से सारे कोड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट और स्टेटमेंट को आप कंपेयर करो तो कॉमन वर्ड क्या है, इज। और कॉमन कोड, इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड से नहीं लिखते हैं। इसका कॉमन कोड क्या है, पिक विक निक टो निक रे। तो इसका क्या मतलब हो गया, निक इज द कॉमन कोड। फिर सेकंड और थर्ड को अगर आप कंपेयर करो, आपके पास कॉमन वर्ड क्या है, समर। और कॉमन कोड क्या है आपके पास, आर ई। तो समर का मतलब आर ई हो गया। थर्ड और फोर्थ को आप देखो, थर्ड और फोर्थ में तो कॉमन कुछ भी नहीं है ना, नहीं है ना कुछ भी कॉमन। फर्स्ट और फोर्थ को देखो, फर्स्ट और फोर्थ को देखो तो आपको कॉमन मिलेगा कोल्ड। फर्स्ट और फोर्थ में कोल्ड इज द कॉमन वर्ड। और कोड में कॉमन क्या है, पिक विक निक और विक थोपा। तो कोल्ड का मतलब हो गया विक वीआईसी, यही तो कॉमन कोड आ रहा है। फिर फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, विंटर। और फर्स्ट और थर्ड में कॉमन कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीआईसी। पीआईसी इज द कॉमन वर्ड। तो अब मेरे पास विंटर का मतलब हो गया पीआईसी, ये चीज क्लियर हो गई। विंटर का मतलब पीआईसी में कट करता जाऊंगा अपने पास, क्योंकि मुझे तो अभी सारे ही कोड निकालने हैं ना। इसका मतलब एनआईसी, इसको भी मैं अपने पास से हटा दूंगा। समर का मतलब आरी, तो समर भी हटा दूंगा, ताकि मेरे पास जो बचे बचे हैं वो मिलते जाएं। अब यहाँ पे कोल्ड भी हमने निकाल लिया था, कोल्ड का मतलब वीआईसी था, कोल्ड का मतलब वीआईसी था। अब मेरे पास क्या बचा है, एंड। एंड का क्या मतलब हो जाएगा, बी डबल ओ, एंड, है ना। हॉट का क्या मतलब हो जाएगा, हॉट का मतलब टीओ हो जाएगा। फिर मेरे पास नाइट्स आर बचा है और थोपा बचा है। तो नाइट्स आर, क्योंकि कोई कॉमन वर्ड नहीं है तो इसलिए कोई कॉमन कोड हमें नहीं पता इसका। अब अगर मान लो आपसे एग्जाम में नाइट का कोड इसमें पूछा जाए, विंटर इज कोल्ड हमने कर दिया, समर इज हॉट हमने कर दिया, विंटर एंड समर कर दिया, नाइट्स आर कोल्ड हमारे पास बचा है, जिसमें से आर का हमारे पास, सॉरी, जिसमें से कोल्ड का हमारे पास है, नाइट्स और आर नहीं है। अब अगर आपसे नाइट्स या फिर आर का कोड पूछा जाएगा तो ऑप्शन में या तो आएगा आइदर, थो और पा, या फिर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि इसके लिए यूनिक कोड हमें नहीं पता। अब आपसे एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकता है, इफ डे इज कोडेड एज, मान लेते हैं डे इज कोडेड एज मिक, MIC, है ना। तो व्हाट इज द कोड फॉर नाइट्स आर डेज। तो नाइट्स आर का तो थोपा है ही, और आपके पास इसका MIC है। तो थोपा के साथ में जिस भी ऑप्शन में आपके पास NIC लगा होगा वो आपका कोड हो जाएगा। क्लियर। उस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तब हम उसे देखेंगे। अभी अपनी ये हम लोग क्लर्क प्री पीओ प्री की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये हमारे पास कोड दिया हुआ है, पिट ना सोम मीन्स ब्रिंग मी वाटर, ना जा टॉड मीन्स वाटर इज लाइफ, टब और पिट मीन्स गिव मी टॉय, जो लिन कॉट मीन्स लाइफ एंड डेथ। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग कंपेयर करें। एन ए कॉमन कोड है हमारे पास, वाटर कॉमन वर्ड है, दैट मीन्स वाटर का कोड हो गया Na। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कर लेते हैं। दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, मी। अच्छा, जो 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 कोड होते जा रहे हैं ना उसको हम लोग कट करते जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, मी। यहाँ पे भी मी है, यहाँ पर भी मी है। और दोनों में कॉमन कोड क्या आ रहा है, पिट। यहाँ पे पिट आ रहा है, यहाँ पर भी पिट आ रहा है, दैट मीन्स मी इज इक्वल्स टू PIT। फिर हमारे पास सेकंड और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट सेकंड और फोर्थ में देखो, सेकंड में लाइफ है, फोर्थ में भी लाइफ है। लाइफ के लिए कॉमन कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे और टोडी है, यहाँ पे
जो आ रहा है, जा यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा, जा। फिर हमारे पास क्या क्या रह गया, यहाँ पे देखिए हमारे पास वाटर हो गया, मी हो गया, हमारे पास क्या बचा, ब्रिंग। तो ब्रिंग का कोड क्या हो जाएगा, SOM। ब्रिंग का कोड हो जाएगा SOM। तो फर्स्ट लाइन हमारी पूरी हो गई। यहाँ पे हमने वाटर कर दिया, लाइफ कर दिया, हमारे पास क्या बचा, इज। इसका कोड क्या हो जाएगा, TOD। सेकंड लाइन भी हमारी पूरी हो गई, इज इक्वल्स टू TOD। अब यहाँ पे थर्ड लाइन में आप देखो, थर्ड में हमारे पास है गिव बचा है, टॉय बचा है। दोनों के लिए हमारे पास ऊपर कुछ कॉमन नहीं है, नीचे कुछ कॉमन नहीं है। फोर्थ लाइन में एंड बचा है, डेथ बचा है, दैट मीन्स गिव एंड टॉय। इसका क्या हो जाएगा, TUBOD। अभी हमें इसमें कॉमन वर्ड और कॉमन कोड नहीं पता है। सिमिलरली एंड डेथ, एंड और डेथ का हमें कॉमन कोड कॉमन वर्ड नहीं पता, तो इसके लिए कंबाइंड आएगा लेन कोट। अब आपसे ये चीज, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बोला था, या तो अगर इन चारों में से कोई भी वर्ड आपसे पूछा जाता है तो या तो आइदर और करके ऑप्शन आएगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। इसको हमने क्या निकाला है, TOD। अब एक चीज देखिए इसके अंदर, ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं पूरा ताकि आपको दोबारा से इसमें एक चीज समझाई जाए। अब आपको ये कोड तो दे रखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन दैट लैंग्वेज। अब जब आपसे स्पेसिफिकली इज का पूछा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इज आइडेंटिफाई करना है, कहां पर है, इज मेरे इस वाले स्टेटमेंट के अंदर है। अब इस स्टेटमेंट में इज को निकालने के लिए अगर मुझे वाटर और लाइफ का कोड मिल जाए तो इज डायरेक्टली आ जाएगा। मैं देखते ही देखूंगा कि फर्स्ट और थर्ड में वाटर आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, ना, मैंने ना काट दिया। और लाइफ मेरे पास सेकंड और फोर्थ में आ रहा है, तो यहाँ पे लाइफ के लिए कॉमन क्या आ रहा है, जा आ रहा है कॉमन, तो मैंने लाइफ का जा कर दिया। इसका रह गया TOD, तो खाली TOD बचा, इस बचा, तो इसका आंसर C। ये थोड़ा हमें जल्दी जल्दी देखना होगा, क्योंकि रीजनिंग आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको जब एग्जाम देना है तो आपको अपनी नजर भी स्क्रीन पे दौड़ानी है। आपको एक नजर में अपने विजन में इतना अच्छे से चीजें देखनी है कि आपने देखा कि इज आपके पास कौन सी लाइन में आ रहा है, इसके साथ में कौन से वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स कौन सी लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि आपको बाकी कोड एलिमिनेट करने हैं ना। एग्जाम में तो है नहीं कि आप एक एक वर्ड का कोड निकालते बैठोगे, एग्जाम में तो ऐसा नहीं करना। तो अब से हम जो भी क्वेश्चन आगे करेंगे उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन का ये सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद सारे कोड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तो हमें कोड ही निकालना है, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी स्लाइड की, इंट्रोडक्टरी वीडियो की वजह से नहीं दिए हैं ज्यादा। ठीक है, बेस्ट वे टू विन इज रिटन एज आदि जानो। द वे टू हेल इज रिटन एज पूजा इगेड। ये हमें दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, फर्स्ट और सेकंड में हमें वे टू और वे टू गिवन है, ठीक, तो उससे तो हमारा काम नहीं बनेगा। हमने थर्ड देखा, थर्ड में दिया है विन ऑफ द डे। अब ये देखो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड में विन कॉमन वर्ड आ रहा है और कॉमन कोड ये आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में, MI इज द कॉमन कोड, दैट मीन्स विन इज इक्वल्स टू MI। ये हो गया, ठीक, ओके। फर्स्ट और फोर्थ को देखो, फर्स्ट में कॉमन आ रहा है 2 और फोर्थ में भी कॉमन आ रहा है 2, तो 2 के लिए कोड क्या हो जाएगा, दोनों में कोड कौन सा कॉमन है, जा, JA इज द कॉमन कोड, तो 2 इज इक्वल्स टू जे। ठीक है, अब ये देखो अगर मैं यहां से भी JA हटा दूं, यहां से भी मैं 2 हटा दूं सेकंड में से, तो अब फर्स्ट और सेकंड के अंदर वे कॉमन बचा है। वे कॉमन के लिए कोड कौन सा कॉमन है, AD, AD इज द कॉमन कोड, तो वे इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, अब मेरे पास वे भी हो गया, 2 भी हो गया, विन भी हो गया, तो बेस्ट का कॉमन कोड क्या, तो बेस्ट के लिए कोड क्या बचा, यूनिक, NO बचा, मतलब बेस्ट इज इक्वल्स टू NO। मेरी पहली लाइन पूरी हो गई है। दूसरी लाइन पर चलते हैं, द वे टू हेल। द वे टू हेल में से वे हमने बना दिया, ओ हमने बना दिया, AD और इससे मिला के द और हेल बचा है। अब सेकंड को देखो और थर्ड को देखो, दोनों में द कॉमन वर्ड आएगा, द यहां पर भी है और द यहां पर भी है ना, दोनों में द कॉमन आ गया और कॉमन कोड क्या है, KU इज द कॉमन कोड, तो हमने द का कोड लिख दिया KU। अब सेकंड लाइन में द हो गया, वे हो गया, 2 हो गया, क्या बचा है, हेल बचा है, और कोड क्या बचा है, IG बचा है, दैट मीन्स हेल इज इक्वल टू IG। विन ऑफ द डे में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऑफ बचा है, डे बचा है,
और अगर नीचे वाली लाइन में देखें तो ऑफ इज द कॉमन वर्ड, ऑफ यहां पर भी है, ऑफ यहां पर भी है, दोनों के लिए कॉमन कोड क्या है, बीई। दैट मीन्स ऑफ को हम लोग लिख सकते हैं बीई। अब थर्ड लाइन में ऑफ हो गया, द हो गया और विन हो गया, हमारे पास खाली डे बचा है, डे यहां पर बचा है और जो यहां पे कोड बचा है। दैट मीन्स डे इज इक्वल्स टू जो। लास्ट में हमारे पास सेल बचा है, नाइट बचा है और कोड में ली या बचा है। दैट मीन्स सेल नाइट इज इक्वल्स टू ली या। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि सेल का मतलब ली हो और लाइट का मतलब या हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये हो सकता है कि सेल का मतलब ली हो, ये भी हो सकता है कि सेल का मतलब या हो, ये हो सकता है नाइट का मतलब ली हो, ये भी हो सकता है नाइट का मतलब या हो। तो ऑर्डर जरूरी नहीं कि आपको रेस्पेक्टिवली वाले फॉर्म में ऑर्डर दिए हो। क्लियर? आगे चलें, अगला सेट देखते हैं। एक कोड हमें दिया है जा ला कागा, इसको हमने लिखा है मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। दूसरा दिया है जा फा साना, इसमें लिखा है वी ओबे द एल्डर्स। इतना पढ़ते ही आप लोग देखो दोनों में जा कॉमन आ गया और दोनों में ओबे कॉमन आ गया। दैट मीन्स ओबे का जो कोड है ओबे इज इक्वल्स टू जा। फिर अगला हमें दिया है नाला डासा और यहां दिया है वी मस्ट बी एल्डर्स। तो अब फर्स्ट और थर्ड में आप देखो मस्ट कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे जा हट चुका है तो अब ला कॉमन बचा है यहाँ पे। दैट मीन्स मस्ट इज इक्वल्स टू एल ए। ठीक, और इसी के साथ में अगर मैं देखूं सेकंड के अंदर, सेकंड और थर्ड में वी एल्डर्स कॉमन है तो वो तो बात नहीं बनेगी। बट अगर मैं वी एल्डर्स के कॉमन कोड देखूं यहाँ पे, वी एल्डर्स के कॉमन कोड क्या है, भाई यहाँ से तो जा हट गया, वी एल्डर्स के कॉमन कोड ऐसे और एन ए है, यहाँ पर भी ऐसे एन है, यहाँ पर भी ऐसे एन है, किसके, वी और एल्डर के। तो दा का कोड क्या हो जाएगा, दा का कोड एफ ए हो जाएगा जो आखिरी में बचा रह गया, है ना। ये तो मेरे को अपनी आंखों से मतलब अपनी नजर से देखना है ना कि क्या क्या कॉमन है क्या क्या बच रहा है। दा का मतलब एफ ए, और नीचे वाले केस में वी एल्डर्स कॉमन था तो क्या रह गया, बीई रह गया। बीई का क्या मतलब हो जाएगा, डीए हो जाएगा, बीई इज इक्वल्स टू डीए हो जाएगा। फिर बी एल्डर्स ओबे यंगर लिखा है, ओबे का हमने क्या बनाया है जा, ओबे का जा हट गया। बी का हमने क्या बनाया है, डीए बनाया है, बी का डीए हट गया। अब ये देखो थर्ड में और फोर्थ में एल्डर्स कॉमन आ रहा है, एल्डर्स कॉमन आ रहा है, कोड में क्या कॉमन आ रहा है, एन ए एस ए डब्ल्यू ए एस ए, तो ऐसे कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स एल्डर्स का जो कोड होगा एल्डर्स इज इक्वल्स टू ऐसे हो जाएगा। एल्डर जैसे ही ऐसे हुआ, यंगर का कोड क्या हो गया, डब्ल्यू ए, वी का कोड क्या हो गया, एन ए, यहां पर भी हमें वी ओबे एल्डर्स का पूरा मिल चुका है, मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। अब हमारे पास ट्रैफिक रूल्स बचा है और ट्रैफिक रूल्स के लिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, के ए जी ए। अब ये वही आइदर और वाली कंडीशन है कि ट्रैफिक और रूल्स का हमें सेपरेटली नहीं पता। क्लियर? एक और सेट देखते हैं, एक पैटर्न और करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इन अ सर्टेन कोड जे लो कागी, इसको हमने लिखा है मस्ट सेव सम मनी। फे को सोनानी, इसको हमने लिखा है ही मेड गुड मनी। तो फर्स्ट और थर्ड में देखो मनी आते ही हमने देखा कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आया इसके अंदर के ए, के ए इज कॉमन मतलब मनी इज इक्वल्स टू के ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ही मेड गुड मनी, ही मस्ट बी गुड। तो सेकंड और थर्ड में तो देखो ही और गुड दोनों कॉमन आ रहे हैं। अगर मैं इसमें ही और गुड को देखूं जो सेकंड और थर्ड में कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, सो और नी कॉमन है, यहां पर भी सो और नी कॉमन है। दैट मीन्स मेड क्या हो जाएगा, मेड विल बी इक्वल टू एफ ई, मेड इज इक्वल टू एफ ई हो गया। ठीक है, ओके। बी गुड सेव ग्रेस, बी गुड सेव ग्रेस फोर्थ है। अब सेकंड में और फोर्थ में अगर मैं देखूं तो गुड कॉमन आ रहा है सेकंड और फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ में गुड कॉमन है। तो देखो सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है, एस ओ एन आई यहां पर है और एस ओ यहां पर है, तो मतलब गुड का कोड हो जाएगा एस ओ, गुड इज इक्वल टू एस ओ। अब क्या रह गया हमारे पास,
हमने सेकंड और थर्ड में बोला था कि दोनों के अंदर ही गुड कॉमन है ना, और गुड हमारे पास थर्ड में भी है, एसओ से एसओ कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास ही रह गया, यहाँ पर भी ही रह गया, यहाँ पर भी कॉमन क्या बचा, एनआई, एनआई इज कॉमन एंड ही इज कॉमन, दैट मीन्स ही इज इक्वल टू एनआई, ही की वैल्यू एनआई हमारे पास आ गई। ये वाला हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट हमने पूरा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी पूरा कर दिया, एनआई हो गया यहाँ पे। फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट में दिया है मस्ट, थर्ड में भी हमारे पास मस्ट है, तो दोनों के लिए कॉमन क्या हो जाएगा, जेड ई एल ओ जी आई, तो एलओ कॉमन हो गया दोनों के अंदर, दैट मीन्स मस्ट को हमने कैसे कोड किया है, एलओ। आपको ऐसे ही कॉमन वर्ड्स देखने हैं और बाकी आपको एलिमिनेट करते जाना है, तभी आपके एग्जाम का आंसर निकलेगा। बट एग्जाम में जो दिया होगा हमसे क्वेश्चन में, जब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे हम क्वेश्चन को लेकर ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। मस्ट का हमारा एलओ हो गया। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे मस्ट हमने क्लियर कर दिया, मनी हमने कर दिया। अब हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ को देखो, सेव एक ऑप्शन आ रहा है, सेव फर्स्ट में भी है, सेव फोर्थ में भी है। फर्स्ट में हमारे पास क्या बचा है, जेड ई जी आई बचा है, और यहाँ पे जेड ई है, तो जेड ई इज कॉमन, तो जेड ई क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, सेव इज इक्वल टू जेड ई। मैं यहाँ पे इन्हें हटाता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखना करना आसान हो जाए। अब मेरे पास यहाँ पे जी आई बचा है और यहाँ पे सम बचा है, तो सम इज इक्वल टू जी आई हो जाएगा, है ना, सम इज इक्वल टू जी आई। सेकेंड लाइन हमारे पास पूरी हो चुकी, फर्स्ट लाइन पूरी हो चुकी। थर्ड लाइन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बी बचा है, बी बचा है, यहाँ पे डी ए बचा है, तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, डी ए। फोर्थ लाइन में देखें तो बी हमारे पास हो ही गया, डी ए हम लोगों ने निकाल दिया। ग्रेस बचा है, यहाँ वी बचा है, तो ग्रेस इज इक्वल टू डब्ल्यू ई। इस तरह से ये सेट पूरा सॉल्व हो गया। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उस स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करी जाएगी, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्लर्क मेंस से लेके आरआरबी पीओ मेंस तक के जो भी लेवल हैं उसे देखेंगे। फिर जो पीओ मेंस के लिए न्यू पैटर्न इनपुट आउटपुट है उसको हम लोग सेपरेटली करेंगे। पीओ मेंस, जो पीओ मेंस से मेरा मतलब आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, उसकी कोडिंग डिकोडिंग हम लोग अभी नहीं करेंगे। बाकी आरआरबी पीओ मेंस तक के लेवल की जो कोडिंग डिकोडिंग होगी वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलेंगे। ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए, इसमें आप लोग सारे वर्ड्स के कोड्स मेरे को लिखकर बताएंगे, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे। वीडियो के साथ साथ ही वीडियो पॉज करके हर वर्ड का कोड आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आप लोगों का सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके अंदर भी वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए, हर वर्ड का कोड मेरे को साथ साथ आप लोग बताइए कि किस वर्ड का क्या कोड इसमें बन रहा है। ये आप लोगों का थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आप लोगों को यही करना है, सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। टोटल इस वीडियो में मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, 2 शुरू में दिए थे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, 3 यहाँ पर दिए हैं। हर प्रैक्टिस सेट को पॉज करिए एक बार, उसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि क्या आंसर है। कोई डाउट है तो वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स पे या फिर टेलीग्राम के थ्रू मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। समझ आया हो, कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हुआ हो आपको जिस तरह का एग्जाम में आता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है आईबीपीएस एग्जाम 2026, और ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है बैंक प्रेप विद विशवाइज। इसे आप लोग सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में आप लोग कनेक्ट कर लीजिए मेरे साथ। वहां पे मैं जो भी आप लोगों के लिए रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, वीडियो की पीडीएफ्स हैं, वो मैं सब वहां पर शेयर करता रहूंगा ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों की प्रैक्टिस हर टॉपिक की होती रहे। That's all in this video. Thank you very much for watching this. Keep learning, keep growing.